इसलिए पार्वती जी कह रही हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, वही कथा आप सुनाएं मेरे नाथ, मेरे स्वामी, जिससे लोक का कल्याण हो, लोक का कल्याण। भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, कथाएं तो शास्त्रों में बहुत हैं। आज पहला दिन है, इसलिए मानस की महिमा का वर्णन हो रहा है ना, रामायण की कथा की महिमा का वर्णन, ये महात्मा की कथा है। भगवान शंकर ने कहा कि कथाएं तो पुराणों में बहुत हैं, पुराण कथाओं से भरे पड़े हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, बहुत पुराण है और कथाओं से भरे पड़े हैं। लेकिन पार्वती जी ने कहा लेकिन क्या, लेकिन बात यह है कि हम ऐसी कथा सुनाएंगे तुम्हें कि जो सुनने के बाद समझ में आ जाए, और समझ में आ जाएगी तो निश्चित है व्यक्ति सुधरने का प्रयास करेगा, और जब कथा समझ में ही नहीं आएगी तो सुधरने का प्रयास क्या करेगा। मैं एक बात बताऊं, एक पुराण है गरुण पुराण। क्यों भाई, मरने के बाद लोग उसे सुनते हैं, किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु के समय वो लोग गरुण पुराण सुनाया जाता है कि नहीं सुनाया जाता है? लेकिन समझ में नहीं आता है। गरुण पुराण अगर सुन लिया जाए ठीक से तो व्यक्ति जिंदगी में अपराध नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, अगर मन से सुन ले। हमें लगता है कोई गरुण पुराण मन से सुनता ही नहीं, और हमें तो लगता है जिसके घर का मरता है वही सुनते, और कोई सुनता ही नहीं। जिसके घर के मरते वही दो चार बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं, बाकी कुछ आ जाते हैं उड़ा पुड़ा पड़ोस के या रिश्तेदार के, भैया पुराण हो रहा है, तो वो देहरी के बाहर बैठ जाते हैं, देहरी के बाहर बैठ जाते, दरवाजे के बाहर। लेकिन गरुड़ पुराण को अगर मन से सुन लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे। कितने प्रकार की सजाएं, कौन सा पाप किया जाए उस पाप का परिणाम क्या होता है, किस प्रकार की सजा मिलती है, बोलो ये गरुड़ पुराण में लिखा है कि नहीं लिखा है? पता नहीं, लोग सुनते ही नहीं है, इसलिए तो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, भूल करते हैं। इसका मतलब यह है जितनी श्रद्धा से, जितने अनुराग से, जितने चाव से, जितनी लगन से, जितनी निष्ठा से, हजारों नहीं लाखों की संख्या में अगर कोई पुराण लोग सुनते हैं, कोई ग्रंथ की कथा सुनते हैं, किसी रामायण की कथा सुनते हैं, तो वो रामचरितमानस है प्यारे, और कोई दूसरा ग्रंथ। बोलो है कि नहीं? रामचरितमानस लाखों की संख्या में लोग बैठ के कथा सुनते हैं। भागवत की कथा में भी लाखों लोग आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुनने के बाद कोई भागवत का श्लोक श्रोता गुनगुनाता नहीं है, लेकिन रामायण सुनने के बाद ऐसा कोई श्रोता नहीं होता है जिसकी जिह्वा पर रामायण की चौपाई ना आ जाती हो और गुनगुनाता हुआ ना जाता हो। बोलो भाई, लाखों की संख्या। इससे बड़ी जनप्रियता और क्या हो सकती है, सोचो जरा। इसी कथा के लिए चिंतित हैं तुलसीदास जी महाराज, कहते हैं मां पार्वती, और मां पार्वती इसलिए प्रार्थना कर रही हैं भगवान शशांक शेखर भूत भावन से कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, वेदों से लेकर के पुराण आदि उपनिषद कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता ना हूं, लेकिन तुमने जो कहा है कथा जो सकल लोक हितकारी,
कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, लोक हित करने वाली कथा वही पूछ रही है। हिमालय में जन्म हुआ है पार्वती जी का। क्यों भाई, कहां हुआ है? हिमालय में हुआ है। हिमालय में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं। पार्वती जी ने उनसे भी कथा सुनी होगी। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो नारद जी ने उनको कथा सुनाई। नारद जी जैसा वक्ता है कोई दुनिया में? सोचो जरा, ना ऐसा भक्त है कोई, ना ऐसा संत है, ना कोई वक्ता है। सुन लो भैया, जो पुराणों की, वेदों की, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास हैं, उनकी समस्या का समाधान करने वाले नारद जी है नारद जी की नहीं? साधारण नहीं है नारद जी। नारद जी से जिन्होंने कथा सुनी हो, वो अपने पति से कह रही हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। वो अपने पति से कह रही हैं, जबकि नारद जी से कथा सुन चुकी हैं कि नहीं? नारद के अलावा भी मैं मानता हूं अनेक ऋषि मुनि महात्माओं से भी कथा सुनी होगी, क्योंकि ऐसी जगह पर जन्म हुआ है कि जहां पर ज्ञानी ध्यानी रहते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी और ध्यानी महात्मा रहते हैं हिमालय में। लेकिन प्यारे शंकर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। पहले तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, इसलिए तुम मुझसे धन्यवाद लो। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रघुपति कथा जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। इसका मतलब है कि लोक कल्याण करने वाली कथा रघुपति कथा प्रसंगा। रघुनाथ का चरित्र, रघुनाथ का चरित्र मानी राम जी का चरित्र। इसका मतलब यह है कि लोक तुम्हारा तभी बनेगा, लोक में यश तुम्हारा तभी बनेगा जब राम जैसा चरित्र तुम्हारा हो जाएगा, तो लोक में यश भी बन जाएगा और परलोक में सुख भी मिल जाएगा। इसलिए पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। जबकि रघुपति कथा क्या, कथाएं तो अनेक, अवतारवाद में तो सभी अवतारियों की कथाएं हैं कि नहीं? बहुत से चरित्र हैं, ग्रंथों में भरे पड़े हैं चरित्र। परंतु रघुपति कथा प्रसंगा, रघुनाथ जी की कथा, राम जी की कथा सुनना चाहती हो। राम कथा, रघुपति कथा का अर्थ है राम कथा। राम कथा सुनना चाहती हो, निश्चित रूप से राम कथा सुनने से ही लोक और परलोक बनेगा। क्योंकि राम का चरित्र सुनोगे तो राम के चरित्र पर चलोगे, और राम के चरित्र पर चलोगे तो यश मिलेगा, और जब यश मिलेगा समाज में तो परलोक में सुख मिलेगा। क्यों भाई, क्रम बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए तुम्हें धन्य दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, धन्य धन्य कह रहा हूं, तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं बार बार। और साथ ही साथ डबल धन्यवाद,
देखो भैया, धन्यवाद की परंपरा, देने की परंपरा तो है धन्यवाद की। आपने अच्छा कार्य किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपने कार्य अच्छा किया और हम कहें आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, तो आप कहोगे महाराज ये तरीका ठीक नहीं है धन्यवाद का। क्यों भाई, धन्यवाद देने का ये तरीका है क्या है? अरे धन्यवाद दे रहा हूं, वाह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना कह दो, पर्याप्त है। आपने डबल धन्यवाद, भगवान शंकर ने कहा एक धन्यवाद तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारे साथ साथ दूसरा धन्यवाद तुम्हारे पिताश्री को दे रहा हूं, मतलब हिमांचल जी को, क्योंकि जिन्होंने कथा के संस्कार डाले। नहीं तो आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है। बेटी का विवाह बाप करता है तो विवाह के पहले तो जहां करने जाता है उसका घर देखने जाता है, वो कि घर कैसा बना है, जाता है ना घर देखने, और इसके बाद फिर बर को देखता है वो कि बर कैसा है, घर तो ठीक है लेकिन बर कैसा है, बर को देखता है, और बर देखने के बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि बाराती इस गांव के कैसे। ये भी सोचता है, ऐसे तो नहीं पियक्कड़ हो, नहीं पीपा के आ जाए बवंडर काटना शुरू कर दें। इसलिए आजकल जो है, चलो 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 कोई बात नहीं, बस वहीं रहने दो, वहीं रहने दो, कथा सुनेगा वो, उसको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, तो ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। देखो ये जीव है और जीव की मुक्ति हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, कोई बात नहीं उसको मुक्ति। राम कथा है, भागवत की कथा है, राजा परीक्षित को वहीं तो मुक्ति मिली थी। क्यों भाई, बस इतना अंतर है कि 7वें दिन मुक्ति मिली थी, इसे पहले ही दिन मुक्ति मिल गई। क्यों भाई, परीक्षित को 7वें दिन मिली थी मुक्ति, लेकिन इसको पहले ही दिन मुक्ति मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ, तो मरना तो सभी को है। क्यों भाई, मरना है कि नहीं मरना, लेकिन किस स्थान पर हम मर रहे हैं और किस समय मर रहे हैं इस पर विचार करना है। बोलो, करना है कि नहीं? कहां मर रहे हैं? केवट ने यही तो कहा था, लक्ष्मण अगर मुझे अभी मार दें तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं होगा। मरता हूं कहां सुच गंग के तीर, मरता हूं कहां सुच गंग के तीर, यही विनीत विचारत हूं। गंगा के तट पे मर रहा हूं, भगवान का दर्शन करके मर रहा हूं, चरणों का ध्यान करके चरणों में ही मर रहा हूं, इससे बढ़िया मुक्ति और क्या होगी। केवट ने यही कहा था, लेकिन लक्ष्मण ने मौका नहीं दिया केवट को, तो यही कहने लगा, केवट लक्ष्मण तुमने मौका नहीं दिया, नहीं तो गोल्डन चांस मुझे मिला था। तो भैया, मौत तो सबकी होती है, मृत्यु सबकी होती है, लेकिन मृत्यु कहां हो, किसके पास हो? या तो मृत्यु हमारी राम के चरणों में हो या राम कथा में हो। इससे बढ़िया और हमारे जीवन की श्रेष्ठता क्या हो सकती है, और धन्यता क्या हो सकती है। तो आइए सुनिए जरा ध्यान से। जीवन में हम लोग यश बनाने के लिए, लोक में यश बना रहे, इसके लिए राम कथा सुनना चाहिए। इसलिए पार्वती जी, आपके पिताश्री को मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो इतने सुंदर संस्कार दिए उन्होंने। अब कथा सुनो, लोक कल्याण की कथा। भाई, लोक कल्याण करना है तो लोक लीला करनी पड़ेगी। क्यों, तभी लोक कल्याण होगा कि नहीं होगा? लोक लीला नहीं करोगे तो लोक में कल्याण कैसे होगा, और लोक का कल्याण कैसे होगा? तो परमात्मा है वो निर्गुण। भगवान शंकर इस बात को कह रहे हैं कि लेकिन लोक कल्याण के लिए वह परमात्मा सगुण बनेगा।